हेलो दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल चिल में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका फ़ोन हैक हुआ है कि नहीं। आज मैं कुछ ऐसे साइन बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका फ़ोन हैक हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहला साइन की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले है आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक ब्राउज़र ओपन हो जाना। जैसे आपने देखा होगा आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र होगा, या जैसे सैमसंग के फ़ोन में ब्राउज़र आता है ऐसे एमआई के फ़ोन में ब्राउज़र आता है। हर फ़ोन में एक ना एक ब्राउज़र इंस्टॉल आता है। तो ऑटोमेटिक वो ब्राउज़र ओपन हो जाना, या क्रोम ओपन हो जाना, क्रोम जो गूगल का है वो ऐप ओपन हो जाना और उसमें कुछ भी वेबसाइट खुल जाना। तो ये सबसे पहला निशान माना जाता है कि आपके फ़ोन में मलवेयर अटैक हुआ है। तो इससे सावधान रहे। और भी मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा अभी जिससे आप पता कर सकते हैं। अगर इनमें से 2-3 भी पॉइंट होते हैं आपसे मैच होते हैं, तो आप मान लीजिए 2 भी हो जाते हैं तो मान लीजिए आपका फ़ोन हैक हो चुका है। दूसरा होता है रोज़ नेट जल्दी ख़त्म हो जाना। मतलब आपके मोबाइल में आप रिचार्ज करवाते हो कि उसमें दिन का 1 GB या 1.5 GB आपको मिलता है, और वो आप यूज़ भी नहीं करते हो पूरा, और वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए आप इतना यूज़ नहीं करते नेट को, पर आप जैसे ही देखते हो कि मेरा आज का नेट ख़त्म हो चुका है, तो ये मैं बताना चाहूँगा ये वो आपके फ़ोन में कुछ ऐप होता है जो यही हैकिंग का ऐप होता है, जो इंस्टॉल होके आपका डेटा कहीं और ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो इससे काफ़ी सिक्योर रहने की ज़रूरत है। तो मैं आगे बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक का बने रहिएगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ऑटोमेटिक ऐप इंस्टॉल होना। आपके मोबाइल में कोई भी ऐप इंस्टॉल हो जाता है, आपने उसे डाउनलोड भी नहीं किया, इंस्टॉल भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है हैकिंग का। तो ये 2 तरह से डिपेंड करता है। ये एक तरह से ये भी हो सकता है क्योंकि कई फ़ोनों में जो जैसे सैमसंग के फ़ोन है उसमें ऐप इंस्टॉल जो उनका गैलेक्सी स्टोर है वो खुद करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। मतलब सैमसंग ऐप से पैसे लेके और आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल। यह हैकिंग का तो नहीं होता, ये बस ऐसे पेड प्रमोशन होता है। पर वैसे हो रहा है अगर आपके गैलेक्सी स्टोर से या जो भी एमआई स्टोर है इनसे ऐप इंस्टॉल हो रहे हैं तो ये तो हैकिंग नहीं होगी। पर अगर कोई दूसरे ऐप से इंस्टॉल हो रहे हैं आपके फ़ोन में ऐप, अगर कोई दूसरे ऐप से इंस्टॉल हो रहे हैं, ऑफिशियल ऐप से नहीं हो रहे, तो ये मान लीजिए आपके फ़ोन में हैकिंग हो चुकी है। अब मैं चौथे पॉइंट पे आता हूँ, अपने आप ऐप ओपन हो जाना। मतलब आप ऐप ओपन नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक ऐप ओपन हो जाता है, तो ये भी एक हैकिंग का साइन है। 5वें पॉइंट पे आता हूँ, बैकग्राउंड में ऐप चलते रहना। आपने ऐप ओपन नहीं किया था और वो बैकग्राउंड में चल रहा है, आप उसे काट देते हैं फिर भी वो दोबारा बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो ये मैं बताना चाहूँगा ये हैकिंग ऐप होते हैं। इनसे ये आपके फ़ोन में हैकिंग कर रहे होते हैं, तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। हाँ, डिवाइस एडमिन में अजीब ऐप का होना। डिवाइस एडमिन में अभी आपको बताता हूँ। डिवाइस एडमिन आपके फ़ोन में सेटिंग होती है जिसमें आप परमिशन देते हो आपके डिवाइस को कौन यूज़ कर सकता है, डिवाइस के फीचर जैसे कैमरा, गैलरी वगैरह। तो ये डिवाइस एडमिन में कोई अजीब ऐप होना, मतलब ऑफिशियल ऐप नहीं है आपके फ़ोन के, कोई और ही ऐप है जो आपकी डिवाइस के एडमिन की परमिशन ले रखा है। तो ये मैं बताना चाहूँगा, ये तो पक्का हैकिंग ही होती है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, आप अपने फ़ोन को रीसेट मार दीजिए। अपना डेटा पहले आप बैकअप कर लीजिए कहीं पे, मेमोरी कार्ड में या कहीं पर। आप अपना डेटा बैकअप करने के बाद अपने फ़ोन को मार दीजिए रीसेट। इससे बढ़िया कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इससे आपके फ़ोन में जितना भी डेटा होगा वो तो क्लियर हो जाएगा, पर उसका तो आप बैकअप कर लेंगे अपने पर्सनल चीज़ का, फ़ोटोज़ वगैरह, गैलरी की। पर इससे होगा क्या, जितने भी जो ऐप अगर होंगे ना वो
और सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें ना डिलीट हो जाएगी, आपका मोबाइल एकदम न्यू हो जाता है रीसेट मारने से। तो आप अपना फ़ोन रीसेट मार लीजिए। और सेकंड मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। सेकंड आप करिए क्या, मेरे साइड में आपको स्क्रीन दिख रही होगी फ़ोन की, आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद डिवाइस एडमिन ऐप, ये आप सर्च करें सेटिंग में, ऊपर सर्च करें। सर्च करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो ऐप दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखेंगे जिनको आपने परमिशन दे रखी है आपके डिवाइस को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी आपको ऐप दिख रहे हैं उन्हें ऑफ़ कर दीजिए। जितने भी अगर कोई ऐप दिख रहा है उसे ऑफ़ कर दीजिए। इससे होगा क्या, कोई भी आपके ऐप आपकी कोई बिना परमिशन के ऐसे कोई नहीं कर पाएगा। और उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए जो ऐप वहाँ पे दिख रहा है। कुछ फाइंड माई डिवाइस भी ऐप हो सकता है जो कि काम आता है कि आपका फ़ोन कभी चोरी हो जाता है, कहीं गायब हो जाता है, तो आप उससे फाइंड कर सकते हो। उस ऐप को छोड़ के बाकी कोई ऐप दिखता है तो उसे अनइंस्टॉल मार दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मैंने आज आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया कि आप कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं और अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।